वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे होगा। इजलास में आईनी तरमीम का मुसवदा पेश न किए जाने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली में आज मामूल की कार्रवाई होगी। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। आईनी तरमीम का बिल पेश न होने पर कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होगा। PTI MNAs की जमानत बारस गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़िमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को 30-30 हज़ार रुपये के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा MNA अहमद चट्ठा मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा कम से कम 3 साल है। जज अबुल अजनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। शेर अफजल मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर MNAs से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अदालत ने तमाम MNAs की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर तरमीम करवाना चाहती है। ऐसा नहीं होगा। ये लोग जो तरमीम करना चाह रहे हैं वो ख़तरनाक हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, ये कैसे तरमीम कर सकते हैं। कमेटी में बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, आज़म रज़ीद तारड़ सब थे। हम हक पर हैं, ये गलत रास्ते पर हैं। हमारा अरब ऐसे असबाब बनाएगा, ये गलत नहीं कर सकेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त ना हुई। राब्ते मुलाकातें सब नाकाम। मौलाना फजल रहमान जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मुखालिफ। खुसूसी कमेटी के इजलास में कहा इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़। बिलावल भुट्टो ने मौलाना से कहा कि आपके पास कोई और, हमारे पास कोई और मुसवदा है। हुकूमत असल मुसवदा क्यों सामने नहीं ला रही। फजल रहमान बोले हमें जो मुसवदा दिखाया गया उससे मुत्तफिक नहीं। रातों रात तरमीम करने की क्या जल्दी है। PTI का भी जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। PTI और JUI का आईनी अदालत की मशरूत हिमायत का इंदिया। कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी काबीना के इजलास आज फिर होंगे। मुजवज़ा तरमीमी बिल से मुतल्लिक तफसीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम। वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज़। जजिस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजिस की तकर्री के लिए कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाई कोर्ट से खुद नोटिस का अख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजिस की एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पिटीशन आज दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। ज़राए के मुताबिक पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 79,800 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज़ इंडेक्स 79,333 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।